नमस्कार, प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 राजस्थान पर आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। गुजरात चुनाव से जुड़ी हुई सबसे बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आम आदमी पार्टी पर बड़ा हमला बोला है। आपको बता दें कि सीएम अशोक गहलोत ने आम आदमी पार्टी पर बड़ा हमला बोला और विड्रॉ करने के आरोपों पर आप पर पलटवार किया है। सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि आम आदमी पार्टी ये बताए कि उनसे क्या सौदा किया गया है। उन्होंने कहा कि आप बताएं हमने उनसे क्या सौदा किया, आपके साथ कितने में सौदा करने का ऑफर हुआ। 1000 करोड़, 2000 करोड़, 5000 करोड़। साथ ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि गुजरात में कांग्रेस के वादों की नकल आप कर रही है। क्या कुछ कहा वो सुनिए। इसका मतलब वो कांग्रेस के वाम पार्टी आप पार्टी भी वही वादे दोहरा रही है यहाँ पर। इसका मतलब वो कांग्रेस के वादों को यहाँ रिपीट कर रही है, नकल कर रही है। जनता को सब समझ में आ जाएगी बात को। और वो जिस प्रकार बोल रहे हैं आजकल कि मुझे कहा गया विड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ से, गुजरात से। किसने कहा उनको? अमित शाह जी ने कहा या मोदी जी ने कहा? बताए जनता को क्या आउटस्टैंडिंग किया आपसे, या आपसे क्या मतलब सौदा किया? क्योंकि वो तो बिना सौदे चलती नहीं पार्टी। जब सरकार बदलती है कर्नाटक में, मध्य प्रदेश में, या आपके यहाँ महाराष्ट्र के अंदर और भी जगह एमएलए बिखरे हैं, तो कितने में आपको खरीदने का सौदा करने का ऑफर किया उन्होंने? 1000 करोड़, 5000 करोड़, 2000 करोड़ बताया जनता को। तो वही टोंक के निवाई से बड़ी खबर मिल रही है। आपको बता दें कि जोधपुरिया जीएसएस पर किसानों का प्रदर्शन देखने को मिला है। सिंचाई के लिए रात में बिजली देने का विरोध किसान कर रहे हैं। दिन के बजाय रात में बिजली देने की शुरुआत हुई। नई व्यवस्था के विरोध में किसानों का प्रदर्शन। सिंचाई के लिए किसानों का कहना है कि दिन में ही बिजली दी जाए। बड़ी संख्या में किसान मौके पर मौजूद हैं। जीएसएस पर किसान पहुंचे हैं। जीएसएस के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। जीएसएस का घेराव किसानों की ओर से और सिंचाई के लिए रात के बदले दिन में ही बिजली देने की मांग कर रहे हैं। जोधपुरिया जीएसएस पर बड़ी संख्या में किसान मौजूद हैं। टोंक के निवाई से बड़ी जानकारी, तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। आपको बता दें कि जोधपुरिया जीएसएस पर किसानों ने प्रदर्शन किया है। बड़ी खबर है इस वक्त की, टोंक के निवाई से बड़ी खबर। जोधपुरिया जीएसएस पर बड़ी संख्या में किसानों का जमावड़ा। किसान मांग कर रहे हैं कि जो रात में बिजली दी जा रही है, क्योंकि अब सर्दी का मौसम आ गया है, ऐसे में किसानों को परेशानी होती है फसलों में सिंचाई करने को लेकर के, इसलिए बिजली दिन में दी जाए। दिन में सिंचाई में सहूलियत होती है। किसानों का कहना है कि बिजली दिन में दी जाए। इसी को लेकर के किसान नारेबाजी कर रहे हैं। जोधपुरिया जीएसएस का घेराव किया है किसानों ने। बड़ी तादाद में किसान यहां पर पहुंचे हैं। ये जोधपुरिया निवाई चौकी की तस्वीरें हैं, जहां पर किसान इस वक्त मौजूद हैं। लगातार किसानों का जमावड़ा, प्रदर्शन। टोंक के निवाई से इस वक्त की बड़ी खबर। बड़ी जानकारी सामने आ रही है। बड़ी खबर इस वक्त की, जोधपुरिया जीएसएस पर किसान बड़ी संख्या में मौजूद है। लगातार प्रदर्शन। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया ने सीएम अशोक गहलोत की सरकार पर जोरदार निशाना साधा और खरीद फरोख्त की कोशिश के आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव को खरीद फरोख्त का अखाड़ा बना दिया। उनके पास बाड़ेबंदी के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। उन्होंने कहा कि नामांकन से चुनाव के बीच में इतना गैप देना न्यायोचित नहीं है। इसके कारण खरीद फरोख्त की कोशिश की जाएगी। इससे नए नियम लोकतंत्र को और कमजोर करेंगे। हो गया सवेरे 11 से लेकर के एक समय देते थे जब हम स्पीकर का जो है स्पीकर क्या अध्यक्ष का फार्म भरते थे और अध्यक्ष का चुनाव, उपाध्यक्ष का चुनाव दूसरे दिन होता था। ये बात जरूर थी। अध्यक्ष का तो सेम डे हो जाता था। इसका मतलब कुछ करने की जरूरत नहीं थी। अब आपने इतना गैप देकर के एक तरह से तोड़फोड़ के लिए उत्साहित करने का रास्ता खोल दिया है। चाहे कोई भी हो, इसी प्रकार से कोई न कोई लेन देन के आधार पर इधर से इधर पाला बदला कर पर्याप्त खेल तमाशा करने के लिए गुंजाइश बनाई है, जो किसी भी दृष्टि से हितकारी नहीं है। तो वहीं नगर निगम ग्रेटर में उपमहापौर के चुनाव में खरीद फरोख्त के बीजेपी के आरोपों पर कांग्रेस ने पलटवार किया है। कांग्रेस के प्रवक्ता स्वर्णिम चतुर्वेदी ने कहा कि बीजेपी का स्वयं का इतिहास खरीद फरोख्त का रहा है।
और ऐसे में अपने पूर्व में किए गए इस तरह के कार्यों से बीजेपी को लगता है कि अन्य दल भी ऐसा ही करते होंगे। खरीद फरोख्त तोड़ फोड़ ये सारे काम जो है भारतीय जनता पार्टी करती आई है, इसलिए उन्हें अपने जो पूर्व में द्वारा किए गए कार्यों के आधार पर ऐसा लगता है कि बाकी दल भी ऐसा करते होंगे। आज स्थिति है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से, पार्टी की रीति नीति से, उनके अगर खुद के कार्यकर्ता और उनके पार्षद अगर संतुष्ट नहीं है और उनके निर्णयों से संतुष्ट नहीं है, उनके खेमे में नहीं पहुंच रहे, उनकी मीटिंग में नहीं पहुंच रहे, उनकी बाड़ाबंदी में नहीं पहुंच रहे, तो ये घबरा करके और बौखला करके इस तरह के आरोप लगा रहे हैं। जबकि कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता जो है अपने कार्यों में लगे हुए हैं, चुनाव हो रहे हैं, चुनाव की तरीके से होंगे। हमारे द्वारा कोई इस तरह का कार्य नहीं किया जाता। भारतीय जनता पार्टी अपने कुनबे को बचाए, ये उनका काम है। तो वहीं मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास के बयानों के बाद राजेंद्र गुढ़ा ने भी अब पावर डिसेंट्रलाइज करने का मुद्दा उठाया है। इस पर कांग्रेस का कहना है कि मंत्रिमंडल के निर्णय सरकार के स्तर पर होते हैं, कांग्रेस एकजुट है। मंत्रिमंडल के निर्णय मंत्रिमंडल में होंगे, जो भी बातचीत होगी, कैबिनेट मीटिंग होती है, कैबिनेट मीटिंग में जो भी निर्णय लिए जाते हैं कि या प्रशासनिक सुधार है तो प्रशासनिक सुधार विभाग के मार्फत सिफारिश जाती है। ये अपनी एक प्रक्रिया, इस प्रक्रिया के तहत जो भी निर्णय होगा। बाकी हमारे यहाँ कांग्रेस में सब लोग हम साथ हैं। हमारा एकमात्र मकसद है 2023 में पुनः जो है जन कल्याणकारी कांग्रेस सरकार की वापसी कराना। तो वहीं नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल की ओर से आगामी चुनाव में 200 सीटों पर आरएलपी से प्रत्याशियों को उतारने के दावे के बाद अब सियासी हलचलें प्रदेश में तेज हो गई है और ऐसे में विधानसभा उपनेता प्रतिपक्ष और चूरू विधायक राजेंद्र राठौड़ ने तीसरी पार्टी को लेकर के बड़ा बयान दिया है। राजेंद्र राठौड़ ने कहा है कि राजस्थान में मतों का ध्रुवीकरण हो चुका है, यहां तीसरी पार्टी का कोई और छोर नहीं है। राजस्थान में मतों का ध्रुवीकरण पूर्णतः हो चुका है। राजस्थान में 2 पार्टी सिस्टम की ओर राजस्थान बढ़ चुका है। तीसरी पार्टी का कहीं ना और मिलेगा ना छोर मिलेगा और इस बार 2 पार्टी सिस्टम में कांग्रेस का अता पता ही नहीं रहेगा और बड़े प्रचंड बहुमत से आने वाले 12 महीने बाद जो चुनाव होंगे उसमें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और कांग्रेस नस्ते नबूद हो जाएगी। नागौर सांसद वैसे तो हमारे मित्र भी हैं, वो किसी को कुछ भी राय दे सकते हैं। उनकी राय पर लोग चलें तो न जाने कितनी पार्टियां कितना कुछ हो जाए, इसलिए उनकी राय तो उन्हीं की राय है। तो वहीं कांग्रेस में खींचतान का नया मुद्दा है अधिकारियों की एसीआर का। प्रताप सिंह खाचरियावास ने इस मुद्दे को उठाया। महेश जोशी के साथ भिड़ंत के बाद मामला शांत हुआ तो राजेंद्र गुढ़ा की इस खेल में एंट्री हुई, जिन्होंने न सिर्फ खाचरियावास का समर्थन किया बल्कि सत्ता के केंद्रीकरण का आरोप लगा करके सीएम अशोक गहलोत पर ही निशाना साध दिया। रिपोर्ट देखिए। एसीआर मंत्री बनेगा, भरने दो मंत्री को, तो आईएएस अफसर सुधरेंगे, तो सुधार होगा तो राजस्थान की जो मुख्यमंत्री ने योजनाएं लागू की वो ईमानदारी से अच्छे ढंग से लागू होगी। मेरे विभाग में मेरे को ये शिकायत नहीं है। अगर प्रताप सिंह जी को या किसी मंत्री को शिकायत होगी तो निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जी उन शिकायतों को दूर करेंगे। एसीआर पर अब राजेंद्र गुढ़ा का बयान। मंत्री के पास कोई पावर नहीं है और जब फाइनेंस मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट मुख्यमंत्री जी के पास है, होम भी मुख्यमंत्री जी के पास है। अफसरों की एसीआर बहाना, सीएम निशाना। कांस्टेबल के ट्रांसफर, जो सिपाही के ट्रांसफर है, जो डीजी को पोस्टिंग देते हैं वो कांस्टेबल को देते हैं। कांस्टेबल के ट्रांसफर के लिए भी सीएमआर चक्कर लगाते हैं मंत्री। आईएएस अधिकारियों के एसीआर भरने के मामले को लेकर 2 मंत्रियों के बीच विवाद में अब मंत्री राजेंद्र गुढ़ा की एंट्री हो गई है। मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास की मांग का समर्थन करते हुए गुढ़ा ने कहा कि उनकी मांग सही है और सत्ता के विकेंद्रीकरण के राहुल गांधी के सपने के मुताबिक है। प्रताप जी जो कह रहे हैं वो 100% सही है, उनकी मांग भी सही है, वो बात भी सही है, वो सारे मंत्रियों के हित में है। अब ये कह रहे हैं कि हम एसीआर भरते हैं, कोई नहीं भरता किसी के एसीआर, सबके एसीआर एक ही जगह से भरी जाती है, पावर पूरी तरह सेटलाइज है। प्रताप सिंह खाचरियावास की मांग से एक कदम आगे बढ़ते हुए गुढ़ा ने कहा कि राहुल पूरे देश में सत्ता के विकेंद्रीकरण को लेकर जो थ्योरी पेश करते हैं, राजस्थान में ठीक उलट काम हो रहा है। यहाँ सत्ता सिर्फ और सिर्फ मुख्यमंत्री के पास सीमित है। देखिए, राहुल गांधी जी के स्पीच जो हर जगह होते थे,
एक प्रदेश को 50 लोग चलाने चाहिए, देश को 200 लोग चलाने चाहिए। तो यहाँ तो बिल्कुल जो राहुल गांधी जी की जो सोच है उसे बिल्कुल विपरीत हो रहा है। वहाँ तो यहाँ तो सिर्फ सारा सब कुछ सेंट्रलाइज है। हालांकि इस मामले में नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने राजेंद्र गुढ़ा को नसीहत देते हुए कांग्रेस की अंदरूनी खींचतान पर भी तंज कसा। जो सीएम है उनका ही होता है जो उसको देखते हैं, लेकिन मैं सोचता हूँ इसको इस तरह से विवादित विषय बनाने के बनिस्बत कैबिनेट में जब बैठते हैं इस विषय पर चर्चा करके अगर कोई हल निकालना चाहें तो कहें। ये जो अहंकार की लड़ाई है वो आप अहंकार की तो लड़ रहे हो और पार्टी का सत्यानाश भी साथ साथ हो रहा है। आपको बता दें कि प्रताप सिंह खाचरियावास ने अधिकारियों की नकेल कसने के लिए उनकी सालाना प्रदर्शन रिपोर्ट लिखने का अधिकार विभाग के मंत्रियों को देने की मांग उठाई थी, जिसके बाद महेश जोशी से उनकी भिड़ंत हो गई थी। लेकिन राजेंद्र गुढ़ा ने एक कदम आगे बढ़ाते हुए इस मामले में सीएम को निशाने पर ले लिया। सौरभ गृहस्थी, न्यूज़ 18 नेटवर्क, राजस्थान। तो वहीं कोटा में अब भाजपा की आपसी कलह सरेआम खुलकर के सामने आ गई है। दरअसल नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष चुने जाने को लेकर के विवाद खड़ा हो गया है। यहां पर बीजेपी में दो फाड़ हो चुके हैं। आपको बता दें कि कोटा उत्तर नगर निगम की ओर से पार्टी ने लव शर्मा को चुना और कोटा दक्षिण से विवेक राजवंशी को चुना गया। कोटा दक्षिण में तो सब ठीक है, लेकिन कोटा उत्तर से नेता प्रतिपक्ष चुने गए लव शर्मा के नाम पर ही विवाद शुरू हो गया है। को बोल दे क्योंकि उसके पास से चाबी है स्कूटर। कोटा उत्तर के 8 पार्षदों ने केंद्रीय नेतृत्व को अवगत करवाया है इस चीज से कि नेता प्रतिपक्ष किसे बनाना है, ठीक है, पार्टी का निर्णय है, हम उसे स्वीकार करते हैं। लेकिन जिला कार्यकारिणी ने या हमारे जो शहर जिला के जो प्रभारी है जितेंद्र जी गोठवाल, इनका ये कहना है कि हमने सबकी सहमति लेकर और ये निर्णय किया है। तो मेरा विरोध इतना सा है कि अगर लिया तो मैं भी आपके पदाधिकारी थी, उसमें मैं पार्षद भी थी। मुझे नहीं लगता कि किसी भी उत्तर के किसी एक भी पार्षद से इस विषय में चर्चा की हो। अगर शायद चर्चा करती तो आज पार्टी की इस तरीके से किरकिरी नहीं होती, क्योंकि हम भारतीय जनता पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता हैं। मुझे 30 साल इस फील्ड में भारतीय जनता पार्टी के लिए कार्यकर्ता के रूप में कार्य करते हुए हो गए हैं। मैं कई जनप्रतिनिधि भी रही हूँ कई पदों पर, लेकिन हमेशा पार्टी सर्वोपरि मानी है। और किसी भी, मेरे अलावा नहीं, किसी को भी ऐसी घटना से हर कार्यकर्ता का मनोबल टूटता है, कार्य करने वाला कार्यकर्ता का। पूरे पार्षदों में पुरजोर विरोध है। इस आदमी का कोई जनाधार नहीं, कोई लेना देना नहीं। जो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से लोकसभा चुनाव में तो बीजेपी का बूथ लगाता और विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का बूथ लगा के बैठता हो और कांग्रेस को जिताने का काम किया और बीजेपी को हराने का काम किया हो लोकसभा में, हमारा हमेशा विरोध रहा है। ऐसे ऐसे लोगों को लगे, पहले मंडल अध्यक्ष की नियुक्तियां थी, उसमें ऐसे लोगों को उठा के बना दिया जो कांग्रेस के बूथ पे बैठते हैं, कांग्रेस का काम करते हैं, आज इसको लगा दिया। हमारे सारे पार्षदों में पुरजोर विरोध है। सारे पार्षद हमारे साथ खड़े हैं, निर्दलीय बीजेपी जितने भी लोग हैं, कोई इसको नेता प्रतिपक्ष मानने को तैयार नहीं है। तो वहीं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कोटा ग्रामीण के दौरे पर रहे, जहां पर वे एमपी बॉर्डर से लगे खातोली गांव में पहुंचे और हाल ही में पुलिस कार्रवाई से परेशान होकर सुसाइड करने वाले युवक के परिजनों से ओम बिरला ने मुलाकात की। ओम बिरला ने पीड़ित परिवार की बातें सुनी और हर संभव मदद का आश्वासन भी दिया। रोशनी पहुंचाना, एक नैतिकता, समय की बचत करके उन्होंने देश के लिए, संसद के लिए। उधर चित्तौड़गढ़ जिले के चर्चित बेगू विधानसभा के विधायक राजेंद्र सिंह भिदोड़ी एक बार फिर से विवादों में, क्योंकि विधायक राजेंद्र सिंह भिदोड़ी ने अधिकारियों को लेकर एक विवादित बयान दिया। दरअसल बेगू विधायक राजेंद्र सिंह अपने क्षेत्र में 1 करोड़ 50 लाख के कई निर्माण कार्यों का लोकार्पण कार्यक्रम करने के लिए पहुंचे थे, जहां उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि वो सभी फर्जी लोगों को जानते हैं और अधिकारी जो करते हैं वो कोई नहीं कर सकता, क्योंकि अधिकारी ही फर्जी होते हैं। वहीं इस दौरान उन्होंने कई लोगों का नाम भी लिया। ऐसे में सोशल मीडिया पर उनका यह बयान अब काफी वायरल हो रहा है। अपने साथ है, क्या नाम है उसका, हर मीटिंग में आता है। जमुना लाल जी आज रही नहीं, उनका बेटा है नारायण, बहुत है। ये गोवर्धन जाट है, बहुत है। और ये ला रहे हैं कि फर्जी को फर्जी थे। मैं उनके नेताओं को भी जानता हूँ, इधर उधर ये फर्जी है, इधर का ये भी है लड़का।
ये तहसीलदार, इन्हीं के लोगों ने शराब पी के गुजर मरवा दिए 32। ये यहाँ के गुजरों को खराब कर जाते हैं, ये बदमाश है। इनको लेके आओ, अधिकारी की जात नहीं होती अधिकारी। तो वहीं कन्याकुमारी से शुरू हुई भारत जोड़ो यात्रा अगले महीने राजस्थान में प्रवेश करेगी। मध्य प्रदेश के रास्ते राजस्थान में प्रवेश करने वाली इस यात्रा की तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। यात्रा की तैयारियों को लेकर राजस्थान के चेयरमैन विभाकर शास्त्री जयपुर पहुंचे। उन्होंने पीसीसी में प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा से मुलाकात की। इस दौरान विधायक हाकम अली, रफीक खान समेत अन्य पीसीसी अधिकारी मौजूद रहे। विस्तार से राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा को लेकर के चर्चा की गई। उधर अजमेर के गांधीनगर में देर शाम को एक बड़ा हादसा हुआ, जहां पर पुलिस अधिकारी की सरकारी गाड़ी से टक्कर के बाद बुजुर्ग महिला की मौत हो गई। ये सरकारी गाड़ी आईपीएस अधिकारी प्रदीप मोहन शर्मा की थी, जो गाड़ी में सवार होकर अजमेर से जयपुर जा रहे थे। तभी सड़क पार कर रही एक बुजुर्ग महिला को उनकी स्कॉर्पियो गाड़ी ने टक्कर मारी। ये टक्कर इतनी तेज थी कि महिला की मौत हुई। फिलहाल पुलिस ने आईपीएस की सरकारी गाड़ी को थाने में खड़ा कर दिया। मामले की जांच जारी है। उधर राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो ने दावा किया है कि भीलवाड़ा के जहाजपुर से कम 46 लड़कियां लापता हैं। प्रियंक ने इन लड़कियों की तस्करी का अंदेशा जताया। प्रियंक कानूनगो एक दिन के दौरे पर भीलवाड़ा पहुंचे, जहां पर उन्होंने स्टाम्प पर बेटियों के बेचने के मामले में जहाजपुर विधानसभा क्षेत्र के कई गांवों का दौरा किया और जिला कलेक्ट्रेट सभागार में जिला कलेक्टर, एसपी समेत विभागीय अधिकारियों की बैठक की। प्रियंक कानूनगो ने कहा कि लापता लड़कियों को रेस्क्यू करने के लिए एक अभियान चलाया जाएगा। अध्यक्ष प्रियंक जी भीलवाड़ा पहुंचे हैं। इन्होंने जहाजपुर क्षेत्रों के यहाँ पे दौरा भी किया है। हमसे बात करते हैं। सर, आज आप भीलवाड़ा हैं, जहाजपुर के कई गांवों तक आप पहुंचे हैं। सर, क्या हाथ लगा आपके, आपने क्या वहाँ पे देखा? देखिए, हमने 3 गांवों के कुल 4 स्कूल विजिट किए। एडोलेसेंट एज की कुल मिला के 46 बच्चियाँ गाँव से गायब हैं। उन बच्चियों का पता लगाया जाना बेहद ज़रूरी है। हमको ये आशंका है कि उन बच्चियों को बेच दिया गया है। जिस प्रकार से आप आरोप लगा रहे हैं सर, ये आरोप अभी थोड़े दिन पहले बहुत नेशनल इशू बना था सर। प्रशासन और राज्य सरकार इन आरोपों को निराधार बता रही है। प्रशासन ने भी एक जांच जो की, उनमें भी बताया गया कि पुराने मामले हैं। देखिए, आज प्रशासनिक अमला हमारे साथ था। हमने जाके स्कूल्स में रिकॉर्ड देखा, हमने आंगनवाड़ी में रिकॉर्ड देखा। जिन लड़कियों के नाम लिखे थे केवल उनकी बात कर रहे हैं। वो लड़कियाँ स्कूल में नहीं मिली। हमने गाँव में पता करवाया, गाँव में नहीं मिली। और जब गांव में स्कूल में से लड़कियां गायब हैं तो हमको आशंका है कि उनकी तस्करी हुई, उनको बेच दिया गया। सर, जिस प्रकार से लड़कियां गायब हुई सर, अब इनको खोजने के लिए क्या किया जाएगा? एक तरीके से देखा जाए सर, इनका उत्थान करना भी जरूरी है सर। और जो पारिवारिक समस्या आ रही है सर इनके साथ फाइनेंशियली, और क्यों परिवार इनको बेच रहा है और क्यों लड़कियां गायब हो रही है सर, इसके पीछे देखिए, पूरे भीलवाड़ा, बूंदी, सवाई माधोपुर, इस पूरे के पूरे क्षेत्र में इस पर्टिकुलर समुदाय की जितनी भी बच्चियां हैं उनकी मैपिंग किया जाना, एक एक बच्ची को एजुकेशन में रीएंगेज किया जाना बेहद ज़रूरी है। हम वृहद स्तर पे काम करेंगे। हम आज आके वापस चले गए ऐसा नहीं है। हम लगातार यहाँ आएंगे, एक विस्तृत कार्य योजना बनाएंगे और एक एक बच्ची को किस प्रकार से मेनस्ट्रीम किया जा सकता है उस पर काम करेंगे। लेकिन बेहद ज़रूरी और आवश्यक बात यह है कि जो बच्चियां गायब कर दी गई हैं उनको सबसे पहले रेस्क्यू किया जाए। तो सबसे मोटा बात ये कह रहे हैं प्रियंक जी की लड़कियों को कहीं ना कहीं बेचा जा रहा है उनके साथ। डेफिनेटली ये थे हमारे साथ राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो जी, जिन्होंने बताया कि कहीं ना कहीं बच्चियां गायब हो जा रही है और उनको बेचा जा रहा है और कहीं ना कहीं उनके उत्थान के लिए कोई सख्त कदम उठाने पड़ेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट अंकुर सनाटे के साथ राहुल कौशिक, न्यूज़ 18 भीलवाड़ा। तो वहीं जयपुर में रविवार की दोपहर को एक महिला से मोबाइल स्नैचिंग की वारदात हुई। महिला ने बहादुरी दिखाते हुए मोबाइल छीनकर भाग रहे लुटेरे को पकड़ लिया। भागने की कोशिश कर रहे लुटेरे के साथ रोड पर गुत्थम गुत्ता हो गई महिला। भागने के लिए महिला पर हमला भी किया गया लुटेरे की ओर से, लेकिन लुटेरे को पकड़ कर मदद के लिए महिला चिल्लाने लगी। मदद करने के लिए आए लोगों ने लुटेरे को पकड़ा, उसकी जमकर धुनाई की। इसके बाद शिप्रापत थाना पुलिस के इसे हवाले किया गया। पुलिस ने शांति भंग के आरोप में महज इसे गिरफ्तार कर लिया। सोमवार दोपहर को पीड़िता के थाने आकर शिकायत देने पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है।
और इसी बीच दौसा के मेहंदीपुर बालाजी के इलाके से बड़ी खबर है, जहां पर मंदिर में एक महिला श्रद्धालु से चैन स्नैचिंग की वारदात हुई है। मेहंदीपुर बालाजी मंदिर के दर्शन करने के लिए महिला आई थी। मध्य प्रदेश के सतना से यह बालाजी मंदिर में दर्शन करने के लिए आई थी महिला। यहां पर इस महिला के साथ चैन स्नैचिंग हुई। मेहंदीपुर बालाजी में चैन स्नैचिंग गिरोह सक्रिय है और चैन स्नैचिंग की वारदात के बाद अब इस महिला का रो रो कर बुरा हाल है। तो बड़ी और अहम जानकारी, बालाजी मंदिर में दर्शन करने आई महिला मोबाइल चैन स्नैचिंग होने के बाद रोने लग गई। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन। अरे यार दोबारा बंदे चल, अरे यार दोबारा बंदे चल, अरे यार। तो देखिए किस तरीके से कैसे फूट फूट करके महिला रो रही है। हालांकि उसके परिजन पास के लोग उसे कह रहे हैं कि वापस से चैन बनवा देंगे, लेकिन महिला चैन स्नैचिंग से बेहद आहत हुई है। और मध्य प्रदेश के सतना की ये महिला बताई जा रही है जिसके साथ चैन स्नैचिंग की घटना हुई। लगातार मेहंदीपुर बालाजी इलाके में चैन स्नैचर सक्रिय है और पुलिस को लेकर के भी सवाल खड़े हो रहे हैं। वहीं भरतपुर में बदमाशों के हौसले बुलंद होते जा रहे। कुछ बदमाशों ने दवा सप्लायर से लूट का प्रयास किया और उन पर गोली भी चलाई, जिससे एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। मामला रूपबाज थाना इलाके के खानुआ पुल के पास का है, जहां बाइक सवार बदमाशों ने वैन से जा रहे दवा सप्लायर से लूट की कोशिश की है। इन बदमाशों ने चालक को बंदूक के बट से मारा। वैन में सवार दवा सप्लायर्स के विरोध करने पर गोली चलाई, जिसमें एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। इसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। मामले की सूचना पर मौके पर पुलिस पहुंची, जांच शुरू कर दी है। बदमाशों की तलाश जारी है। तो वहीं प्रदेश के दूरस्थ इलाकों में स्थित सरकारी स्कूलों के कायापलट का काम अब केंद्र की सरकार अपने हाथ में लेने जा रही है। जिन स्कूलों में आज भी अच्छे भवन, अच्छे शिक्षक और बेहतर शैक्षणिक माहौल की कमी है, ऐसे स्कूलों के कायापलट करने के लिए केंद्र सरकार की ओर से बीड़ा उठाते हुए प्रधानमंत्री पीएम श्री योजना बनाई गई है। केंद्र की सरकार इस योजना के माध्यम से पिछड़े इलाकों को स्कूलों को आर्थिक मदद देकर यहां की सूरत बदलने का दावा कर रही है। इसके तहत राजस्थान के गांव ढाणियों में स्थित स्कूलों का चयन किया जा रहा है। राजस्थान के सभी 358 ब्लॉक में एक प्रारंभिक स्तर और एक माध्यमिक स्तर की स्कूल का चयन होगा, जिसके बाद 716 स्कूलों की सूची केंद्र सरकार को भेजी जाएगी। इसके बाद चयनित प्रत्येक स्कूल को केंद्र सरकार की ओर से 2 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की जाएगी। इससे स्कूलों का विकास हो पाएगा। में जो जितने ब्लॉक हैं, जैसे राजस्थान के 358 ब्लॉक हैं, तो हर ब्लॉक में एक प्रारंभिक शिक्षा की स्कूल, एक जो है माध्यमिक शिक्षा की स्कूल, वो 2-2 स्कूलों का चयन होगा। और ये पोर्टल खुलेगा और पोर्टल के माध्यम से ही पूरा परीक्षण होकर फिर अलग अलग जगह के निरीक्षण होंगे और उसके बाद फाइनल होंगे। राज्य स्तर पे फाइनल होंगे, पहले जिले स्तर पे फाइनल होंगे, फिर राज्य स्तर पे फाइनल होंगे, फिर देश के स्तर पे फाइनल होंगे। इसी के साथ ही बुलेटिन फिलहाल इतना ही। नमस्कार।